तो दोस्तों आज डेट है 30 अगस्त और 30 अगस्त के आज हम अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे जो आपके भारत में आयोजित सभी प्रत्येक परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है कि भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित नदियों के सतत विकास के नए मॉडल का नाम क्या है। तो नए मॉडल का नाम बताना है। तो नए मॉडल का नाम है अर्थगंगा। ठीक है, प्रश्न क्या है वापस से पढ़ो। और इस प्रश्न को हम यानी कि इस प्रश्न नहीं सभी प्रश्नों को हम डिटेल टू डिटेल पढ़ेंगे, तो वीडियो को जरा भी स्किप न करें। ठीक है, तो क्या है प्रश्न, भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित नदियों के सतत विकास के नए मॉडल का नाम क्या है। तो नए मॉडल का नाम है अर्थगंगा। ठीक है, तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या इसकी कि स्वच्छ गंगा के राष्ट्रीय मिशन के प्रमुख ने हाल ही में स्टॉकहोम विश्व जल सप्ताह 2022 को अपने संबोधन के द्वारा अर्थगंगा मॉडल का उल्लेख किया है। तो अर्थगंगा मॉडल का उल्लेख किसने किया है। तो हाल ही में स्टॉकहोम विश्व जल सप्ताह 2022 को अपने संबोधन के द्वारा अर्थगंगा मॉडल का उल्लेख किया है। और यह नदियों के सतत विकास का नया मॉडल है। ठीक है, ये नदियों के सतत विकास का नया मॉडल है जिसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था के माध्यम से लोगों को नदियों से जोड़ना है। और इसके कार्य क्षेत्र में शून्य बजट, प्राकृतिक खेती, मुद्रीकरण, कीचड़ और अपशिष्ट जल का पुनर्उपयोग, आजीविका सृजन और सार्वजनिक भागीदारी और पर्यटन शामिल है। ठीक है, अगला देखते हैं। तो अगला सवाल है कि किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने चाइल्ड सेफ्टी टूलकिट और साइबर सिक्योरिटी अप स्किलिंग प्रोग्राम जारी किया है। तो वह प्रौद्योगिकी है गूगल प्रौद्योगिकी। ठीक है, गूगल प्रौद्योगिकी कंपनी ने चाइल्ड सेफ्टी टूलकिट और साइबर सिक्योरिटी अप स्किलिंग प्रोग्राम जारी किया है। किसने? गूगल ने। ठीक है, तो आपको याद रखना है। और इसकी व्याख्या है कि गूगल ने सेफर विद गूगल इनिशिएटिव इवेंट के दूसरे संस्करण में कई बड़ी घोषणाएं की है। उनमें से कुछ देश भर में लगभग 1 लाख, ठीक है, 1 लाख डेवलपर्स, आईटी और स्टार्टअप पेशेवर के लिए चाइल्ड सेफ्टी टूलकिट और साइबर सिक्योरिटी अपस्किलिंग प्रोग्राम है। और कंपनी लगभग 1 लाख डेवलपर्स, आईटी और स्टार्टअप पेशेवर तक पहुंचाने के लिए लक्ष्य के साथ इस कार्यक्रम के तहत हाइब्रिड साइबर सुरक्षा रोड शो आयोजित करेगी। ठीक है, अगला सवाल है कि किस खिलाड़ी को जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है या नेशनल स्पोर्ट दिवस मनाया जाता है। तो किस खिलाड़ी की जयंती पर? तो वह खिलाड़ी है मेजर ध्यानचंद की जयंती पर। ठीक है, मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय खेल दिवस है जो मनाया जाता है। किस जयंती पर? मेजर ध्यानचंद जयंती पर। और इसकी व्याख्या है कि भारत के हॉकी जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। और यह एक वार्षिक उत्सव है जो 29 अगस्त को पड़ता है। और इसका उद्देश्य हमारे जीवन में खेल और शारीरिक गतिविधियों को शामिल करने की आवश्यकता और लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करना है। और मेजर ध्यानचंद ने 1928, 1932 और 1936 में ओलंपिक में भारत की स्वर्ण पदक जिताने में अहम भूमिका निभाई थी। अगला सवाल है कि पैदल चलने वालों और साइकिल चालकों के लिए 300 मीटर लंबे अटल ब्रिज का उद्घाटन किस शहर में किया गया। तो यह किया गया था गुजरात शहर में। ठीक है, तो प्रश्न क्या है कि पैदल चलने वालों और साइकिल चालकों के लिए 300 मीटर लंबे अटल ब्रिज का उद्घाटन किस शहर में किया गया। तो यह किया गया गुजरात में। किस ब्रिज का निर्माण किया गया? अटल ब्रिज का निर्माण किया गया है और जो 300 मीटर लंबा है। ठीक है, और कहाँ पर किया है? गुजरात में किया गया है। और इसकी व्याख्या देख लेते। व्याख्या है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में साबरमती नदी पर पैदल चलने वालों और साइकिल चालकों के लिए 300 मीटर लंबे अटल ब्रिज का उद्घाटन किया। और अटल ब्रिज प्रसिद्ध पतंग उत्सव से प्रेरित डिज़ाइन के साथ साबरमती नदी के दोनों किनारे को जोड़ता है। ठीक है, अगला सवाल है कि हाल ही में खबरों में रही लिंथोई चनबम किस खेल से जुड़ी हैं। तो यह जुड़ी है जूडो खेल से। क्या प्रश्न है कि हाल ही में खबरों में रही लिंथोई चनबम, ठीक है, लिंथोई चनबम है जो जूडो खेल से जुड़ी है। ठीक है, ये आ सकता है प्रश्न में। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसकी अगर व्याख्या देखें तो व्याख्या देख लेते हैं कि लिंथोई चनबम ने महिलाओं के 57 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण के साथ जूडो विश्व चैंपियनशिप में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। और 15 वर्षीय मणिपुर की
जुडोका ने विश्व जूडो कैडेट चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता और वह विश्व चैंपियनशिप के किसी भी आयु वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाली यह भारतीय जुडोका है। वह भारत सरकार के टॉप्स कार्यक्रम का भी हिस्सा ले रही हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपके लिए ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल साबित हुआ हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।